नमस्कार। जनपद आगरा के सभी सम्मानित अभिभावकों को साथियों, मैं मनोज शर्मा, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा का संरक्षक और संस्थापक। इस संस्था का गठन 2020 में कोरोना काल के दौरान अभिभावकों पर हो रहे शोषण को रोकने के उद्देश्य से किया गया था तथा साथ ही उस दरमियान जो विद्यालय बंद रहे उन विद्यालयों में 3 माह की फीस माफी को लेकर एक आंदोलन चलाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जनपद के तमाम विद्यालयों के अभिभावकों ने सहयोग दिया। साथियों, संस्था की PIL दाखिल हुई। PIL संख्या 1196। 6 जनवरी को उस पर आदेश आया कि 15% की छूट हर छात्र को प्राप्त होगी और ये हर विद्यालय को देनी होगी, जिस पर शासन के द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया। आदेश की कॉपी माननीय न्यायालय तथा शासन दोनों ही जिला अधिकारी आगरा को उपलब्ध करा दी गई और मांग की गई कि तत्काल ये छूट सारे अभिभावकों को प्राप्त हो। संघर्ष पहले भी किया, बाद में भी किया और आज फिर आवश्यकता आ पड़ी है। कारण है कि जनवरी से लेकर के सितंबर का माह आ चुका है और 9वें महीने के आने तक भी जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की 15% शुल्क की वापसी नहीं की गई है। साथियों, एक बहम फैलाया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सभी अभिभावकों को उनके बच्चों को 15% जो छूट दी गई है वो नहीं दी जाए, रोक दी जाए। और इसी का सहारा लेते हुए सारे विद्यालयों ने उस फीस की वापसी करना बंद कर दिया। संस्था के संज्ञान में आया कि एक विद्यालय ने तो उस फीस की जो कुछ बच्चों के पेरेंट्स को वापसी की गई थी उसकी पुनः वापस करने की मांग लगा दी, जिसकी शिकायत अभी कुछ समय पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय को की गई। लगातार देखने में आ रहा है कि हम लोग शिकायत पे शिकायत करते रहते हैं, कागज पे कागज भेजते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी महकमा ठीक से उस पर काम नहीं कर पाता है और जो जायज उनका हक है, अधिकार है, वो अभिभावकों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग बहुत भ्रष्ट है, ये कई दफ़े देखने में आया। वर्तमान की स्थिति RTE के दाखिलों को लेकर के जो सामने नज़र आ रही है, अगर उसको जांच करा ली जाए तो मैं नहीं समझता कि 25% दाखिले भी जनपद आगरा के अंदर RTE के सही हुए होंगे। हाँ, लेकिन इस नियम की जो लाभ है वो शिक्षा अधिकारियों ने खूब जमकर फायदा उठाया, इसमें दो राय वाली बात नहीं। जांच होनी चाहिए कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं RTE के दाखिले उसमें कितने हुए और किन लोगों के हुए और जिनके नाम आए उनके दाखिले क्यों नहीं हुए। दूसरा, जो फीस वापसी अभी तक रुकी हुई है वो किस कारण से रुकी हुई है और उन विद्यालयों के ऊपर कार्रवाई करने में क्यों हिचकिचाहट शासन प्रशासन को होती है। इस खेल को हमें पर्दाफाश करना होगा। हम मांग उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी अब करना पड़ेगा हमें करना ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स के अधिकार के लिए हमने संस्था का गठन किया था और इस संस्था का जो उद्देश्य था वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। बीच बीच में तमाम शिकायतें आई जिसमें हमने तमाम कागजी कार्रवाई की, जिसपे शासन के भी आदेश ऊपर से आए, लेकिन ऊपर के आए हुए आदेशों को भी किस तरीके से हवा में उड़ा दिया जाता है, शब्दों को बदल दिया जाता है, ये हमने देखा। हमने सीखने की भी कोशिश की कि राजनीति
शासन सत्ता के सामने ये आम इंसान कितना बौना है इसकी नहीं सुनी जाती। साफ तौर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे लड़ना हमारा अधिकार है तो हम लड़ाई करें, तो सहयोग कीजिएगा। बाकी आपने देखा है कि अभिभावक के हितों के लिए संस्था ने खुद ही लड़ाई की है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स के पास में समय नहीं है, वो नौकरी पेशे वाला या व्यापारी है, वो अपनी दुकान नहीं छोड़ सकता, नौकरी पर जाना नहीं छोड़ सकता, और इसी बात का फ़ायदा अधिकारी, विभाग और शासन सत्ता उठाते चले आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसमें समय नहीं दे पा रहे हैं मजबूरी बस, तो आपका आंदोलन रुकेगा। आपका आंदोलन होगा, संस्था जिम्मेदारी लेगी और आपका आंदोलन करेगी। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो लोग समय के अनुकूल आ पाएंगे, अन्य समाजसेवियों से मदद मांगी जाएगी। जो लोग भी इस आंदोलन को सहयोग करना चाहेंगे वह स्वागत के साथ में आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जल्दी हम इसकी तारीख की घोषणा करेंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि संस्था जो निःशुल्क कार्य करती है, निस्वार्थ कार्य करती है, तो इसके जिम्मेदारी उठाएं। हम लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने पास से धन इतना खर्च नहीं करेंगे। यहाँ जिम्मेदारी आपकी बनती है। ध्यान दें, हम लोग निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, यहाँ जिम्मेदारी आपकी बनती है कि संस्था के जो कार्य हैं उनको प्रचार आप कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे कीजिए, लोगों को बताइए, जुड़ने के लिए जो संदेश आपको प्राप्त हो तो आगे बढ़ाइए। संस्था सोशल मीडिया प्रचार में या अन्य प्रचार में धन खर्च नहीं करेगी, क्योंकि धन हम लेते ही नहीं है तो खर्च क्यों करेंगे, कहाँ से करेंगे अपनी जेबों से। हम भी आप लोगों की तरह पेरेंट्स हैं, हम धन को खर्च करने में कोई विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास है कि आप लोग क्योंकि चाहते हैं कि ये आंदोलन हो और आप लोगों को सही दिशा मिले, आप लोग इसको शेयर करेंगे और आंदोलन के सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। क्या हो गया?